हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई BL सीरीज रिवैम द अनटोल्ड स्टोरी के एपिसोड 4 के बारे में। आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनली शॉकिंग होने वाला है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए और साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह पुन अपनी डायरी में रेमल की ड्राइंग देखकर हम लोगों को एक कहानी बताता है और कहता है, एक हफ्ते हो गए हैं जब मैंने जेट से इस मिशन को एक्सेप्ट करने का फैसला किया था। जेट कहता है पुन से, अगर तुम इस मिशन को कंप्लीट कर दोगे तो आगे से मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। और जब पुन रेमल की फ़ोटो देखता है तो उसे याद आता है और तभी जेट कहता है, याद है ये वही नेकलेस है जो तुम्हें हमेशा अपने ख्यालों में दिखते हैं। और जब पुन रेमल को उस ड्राइंग से निकालता है तभी पुन अपने जेब में से उस तेज चाकू को निकालता है और रेमल में मारने की कोशिश करता है, पर तभी रेमल को होश आ जाता है। ये देखकर पुन रुक जाता है और पुन रेमल को अपने घर पे लाता है। घर में लाने के बाद भी पुन रेमल को कई बार मारने की कोशिश करता है, पर हर बार वो अपने आप को रोक लेता था और पुन कई बार कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ पुन बताता है, जब मिस्टर मैथ्यूस ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी तो किस तरह रेमल ने उसे आकर बचा लिया था, यहाँ तक कि मैथ्यूस को वो भी नहीं देखता, फिर भी वो पुन को बचाता है और पुन को चोट को ठीक भी करता है। और जब हंटर्स उस लोग पर हमला करने की कोशिश कर रहे होते तो किस तरह रेमल जब देखता है कि पुन के चोट लग गई है तो वो तुरंत हंटर्स की गाड़ी पर जाता है और उनको बर्बाद कर देता है। ये सब देखकर पुन के भाव बदल चुके हैं। पहले तो वो रेमल को मारना चाहता था, पर जब से रेमल ने कहा है कि मैं हमेशा तुम्हें बचाऊंगा चाहे जो भी हो जाए और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, इन सब की वजह से पुन की फीलिंग्स रेमल के लिए बदल गई है। अब वो रेमल को मारना नहीं चाहता है और जेट का मिशन भी कंप्लीट नहीं करना चाहता है और यही सब पुन सोचता रहता है। वहीं दूसरी तरफ सुबह होती है। पुन अपने हाथों में काफी सारे गुलाब लेकर रेमल के कमरे में जाता है और रेमल को शर्टलेस देखता है। ये देखकर पुन कहता है, क्या वैम्पायर्स को भी सही से कपड़े पहनने नहीं आते हैं और क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? तो रेमल कहता है, नहीं मुझे ठंड नहीं लग रही है। और पुन से कहता है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? तो पुन कहता है, हाँ मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। और तभी रेमल कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गर्म का एहसास दिलाऊं? तो पुन कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। और ये सीन बहुत ही ज्यादा क्यूट सा रहता है। तभी रेमल पुन के पास आता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें गर्म का एहसास लाता हूँ। ये कहकर रेमल पुन को बेड पर गिरा देता है और तभी रेमल पुन के गालों को खींचने लगता है, जैसे कि रेमल को पुन के गाल बहुत खींचने पसंद है। ये देखकर पुन कहता है, ओ बस करो ना, तुम मेरे गाल को इतना खींचते क्यों हो? और तभी रेमल पुन से कहता है, शुक्रिया यहाँ रुकने का प्लान करने के लिए। और तभी पुन रेमल को धक्का देकर कहता है, मुझे माफ़ कर देना पर मुझे कुछ काम के लिए अपने घर पे जाना होगा, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। रेमल पुन को देखता रहता है और तभी पुन कहता है, मुझे कुछ चीज़ों का ख्याल रखकर मैं आ जाऊंगा। ये देखकर रेमल पुन को देखता रहता है और तभी पुन रेमल के हाथ पकड़कर समझाता है और कहता है, मैं सच में वापस आ जाऊंगा और जैसे ही मेरा काम खत्म होगा जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा। तो रेमल कहता है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और तभी पुन कहता है, हाँ मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा। और रेमल कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द तुम वापस आ जाना। और तभी रेमल पुन के गालों को खींचने लगता है। मालूम नहीं रेमल को पुन के गाल इतने क्यों पसंद है, वो हमेशा उसको खींचते ही रहता है। ये देखकर पुन करो बस करो। वहीं दूसरी तरफ जब पुन अपने घर पे आता है तो वहाँ पर वो अपने भाई का मैसेज देखता है। उसके भाई का मैसेज रहता है कि अगर तुम घर पे आओ तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चिंता कर रहा हूँ। तभी पुन अपने सीक्रेट रूम में जाता है जहाँ पर काफी तेज चाकू रहते हैं और कई सारे वैम्पायर्स के नेकलेस भी रहते हैं। दिखाया जाता है कि पुन एक जाना माना हंटर रहता है, वो कई सारे वैम्पायर्स को मार चुका है। और दिखाया जाता है कि इस तरह वो 5 एपिसोड में जो वैम्पायर भागती रहती है उसको मारने वाला भी पुन रहता है, क्योंकि पुन एक नॉर्मल हंटर नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा माहिर हंटर रहता है और उसके पास कई सारे वैम्पायर्स के लॉकेट भी रहते हैं। और पुन को जेट का मैसेज आता है कि आगे का ध्यान तुम रखना। वहीं दूसरी तरफ मैथ्यूस कहता है, मास्टर आपको फूलों का ख्याल रखना काफी अच्छा आता है। और तभी मास्टर रेमल कहता है, पुन को गुलाब बहुत पसंद है, जब वो वापस आएगा और इन्हें देखेगा उसे बहुत अच्छा लगेगा। और तभी मैथ्यूस कहता है, वैसे पुन कहाँ गया? और तभी रेमल कहता है, उसे कुछ काम था वो चला गया। और पता है पुन चाहता है कि उसका एक घर हो जहाँ पर काफी सारे गुलाब के फूल हो। और तभी मैथ्यूस कहता है, मास्टर आप उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हो ना? तो रेमल कहता है, तुम्हें जवाब को देने की कोई जरूरत नहीं, ऑफ कोर्स मैंने इसीलिए उसको चूज किया था। तभी मैथ्यूस कहता है, मास्टर अगर वो श्राप तोड़ने वाला ना होता क्या तब भी आप उसे इतना पसंद करते? तो रेमल कहता है, हाँ क्योंकि मैंने उसे खुद चूज किया था। और तभी मैथ्यूस कहता है, मास्टर मुझे
लगता है ध्यान देना चाहिए। ये देखकर रेमिल कहता है मैं नहीं चाहता कि मुझे दूसरा सियार मिले, तुम्हें पता है तुम्हें मैं सबसे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। दूसरी तरफ दिखा जाता है सियार जब पुन एलियस और जेट की फ़ोटो लाता है और कहता है मास्टर कह रहे थे ना मैं प्रूफ लाऊं, देखो ना मैं प्रूफ ला दिया। तभी मैथिस कहता है रहने दो, मैं मास्टर को खुद ही बताऊंगा इसके बारे में। बस मास्टर को नहीं बताता पुन के बारे में। वहीं दूसरी तरफ सियार सोचता रहता है कि मास्टर इंसान के लिए पागल हो गए हैं, पर मैं मास्टर को पुन के जाल में नहीं फंसने दूंगा। और वो अपना दूत यानी कि कौवे को भेजा रहता है पुन और एलियस और जेट के पीछे। दिखा जाता है किस तरह पुन हंटर्स का आउटफिट पहनकर जाता है जेट के ऑफिस में। और तभी सियार कहता है तुम मेरी आंखों से नहीं बच सकते पुन, अगर तुम मास्टर को फंसाओगे तो मैं तुम्हारे जाल को ऑलरेडी पर्दाफाश कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह मैकिन जब जाता रहता है तो उसकी मुलाकात पुन के भाई कॉन्ग से होती है। तो वो कहता है मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा जेली कैंडी दी थी पर तुम अब भी स्मोकिंग कर रहे हो, क्या तुम मेरी सारी जेली कैंडी खत्म हो गई? तो कॉन्ग कहता है हाँ वो इतनी कम थी, वो खत्म हो गई। कहता है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए काफ़ी सारी कैंडी खरीद दूँ जिससे कि तुम कभी भी स्मोकिंग नहीं करोगे? तो कॉन्ग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस थोड़ा उदास हूँ, पता है क्या मैं तुमसे कुछ एडवाइस ले सकता हूँ? तो मैकिन कहता हाँ चलो पूछो ना। और तभी कॉन्ग कहता है मैकिन कहता हाँ पूछो। कॉन्ग कहता है मेरा एक बड़ा भाई जिससे मेरी लड़ाई हो गई और वो मुझे कई दिनों से अवॉइड कर रहा है, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा हूँ, मालूम नहीं वो कहाँ पे है। पता है हम लोग बचपन से एक दूसरे के साथ नहीं थे, जब मैं छोटा था तो मुझे किसी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था और मेरा भाई अनाथालय में ही था। मुझे लगता है कि मेरा भाई मुझे दूर भगाना चाहता है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कुछ बात मुझसे छुपा रहा है। मैं सच में बताना चाहता हूँ कि मैं कैसी फीलिंग करता हूँ। और तभी मैकिन कहता है मैं जानता हूँ तुम अपने नई फैमिली के साथ भी नहीं रहना चाहते और जब अपने भाई के साथ भी रह रहे हो तो तुम्हें खुशी नहीं है। और ये देख कर कौन कहता है ओ क्या तुम फॉर्चून टेलर या एक डॉक्टर? और मैकिन कहता है कि तुम इकलौते इंसान ऐसे नहीं हो जो ऐसा सोच रहे हो, पता है मैं भी ऐसा सोचता हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने भाई से बातों को क्लियर करना चाहिए। कौन कहता है क्या हम लोग इस पर बात करें? तो मैकिन कहता है कभी और, मुझे बहुत वक्त देर हो रही है, मेरा नाइट शिफ्ट जल्द ही होने वाला है और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ वजह होंगे जो तुम्हें अपने भाई से क्लियर करने होंगे और तुम्हारे भाई के पास भी कुछ वजह होंगे। मुझे लगता है कि बैठकर तुम्हें अपनी बातों को क्लियर करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पुन जेट के ऑफिस में आ जाता है और ये देखकर ट्विंस कहते हैं ओह हैंडसम तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पता है हम लोग कितनी बार तुम्हें मैसेज किए पर तुम किसी भी मैसेज का जवाब भी नहीं दिए। मुझे लगता है कि तुम टारगेट पे काम कर रहे थे, इसी वजह से शायद तुम्हारा फ़ोन ऑफ था। पता है जिसके बारे में तुमने बताया था मैथस, उसके पास ताकत है भागने की, इसलिए हम लोगों ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसकी वजह से उसकी स्पीड 10% कम हो जाएगी। और पता है अगर वो काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा तो वो आसानी से मर भी जा सकता है। तभी पुन कहता है कि वैसे जेट कहाँ है? तो वो ट्विंस बोलते हैं कि जेट ऑफिस में सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये जेट कहता है मैं जाता हूँ, जेट से मिलता हूँ और ट्विंस भी उसके साथ जाते हैं। दूसरी तरफ एलिस कहती है वैसे पुन तुम्हें हम लोग से क्या बात करनी थी? तुम्हें कुछ बात करनी थी ना, इसी वजह से सब लोगों को तुमने बुलाया है, क्या कुछ इम्पोर्टेंट है और क्या तुम कुछ बताना चाहते हो? तभी पुन कहता है मैं तुम लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि मैं अब इस मिशन में काम नहीं कर सकता हूँ और मैं अब किसी और को नहीं मारना चाहता हूँ। ये सुनकर जेट कहता है क्या तुमने तो एग्री किया था ना इस बात पे, अब हम लोग को बीच में तुम कैसे छोड़ सकते हो? तुम्हें पता है ना तुम यही इकलौते इंसान हो जो उसको मार सकते हो और कोई भी उसको नहीं मार सकता है। तो जब तक तुम ये मिशन नहीं खत्म कर सकते तुम इस मिशन से नहीं निकल सकते हो। और तभी पुन कहता है नहीं मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो एलिस। ये देखकर जेट को काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है ओह तुम्हें अपनी चाहत हो रही है, तुम भूल गए हो 10 साल पहले क्या हुआ था? 10 साल पहले हम दोनों को किस तरह वो लोग छोड़ चुके थे, क्या तुम्हें नहीं याद है उन खून के हाथ? क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? तभी पुन कहता है तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते उसके बारे में, वो बीते हुए 10 साल हो गए। तभी जेट पुन को एक मुक्का मारता है और कहता है क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं किस तरह हम लोग रो रहे थे और जिससे हम लोग प्यार करते थे उन्होंने वैम्पायर्स ने उन्हें मार दिया था, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ भी वो हुआ है। क्या तुम सच में भूल गए हो या तुम्हें याद दिलाने की कोई ज़रूरत है? तभी एलिस कहती है बस करो जेट, तुम इतना गुस्सा नहीं कर सकते हो। और तभी जेट कहता है अगर तुम्हें इस मिशन को नहीं करना है तुम इसी वक्त इस मिशन से निकल सकते हो, हमारे पास कई सारे वैम्पायर्स हैं जो इस मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं, तो आज के बाद वापस कभी भी मत आना। कहता है तुम्हारी भी मौत होगी ही, तो क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? और हाँ अपने भाई के साथ जाओ, अच्छे से रहो और आज के बाद कभी भी वापस मत आना। वहीं दूसरी तरफ सियार को सबूत मिल जाता है कि पुन भी एक हंटर है, इसी वजह से वो मास्टर को बताने के लिए मास्टर के पास आता है और कहता है मास्टर रेमिल उठिए मेरे साथ आइए, चलिए मैं आपको सबूत लाया हूँ, आपने कहा था ना सबूत लाने के लिए।
ये देखकर मैट्रिक्स कहता है तुम क्या बोल रहे हो सियार। सियार कहता है मास्टर ने कहा था मुझे सबूत लाने के लिए, अब तो मैं सबूत लाया और जाकर मास्टर खुद ही देख ले किस तरह पुन उन हंटरों में से एक है। दूसरी तरफ पुन जाने लगता है तो एलियस कहती है मैं जानती हूँ तुम इस मिशन को कहीं करना चाहते थे क्योंकि अब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ रहने लगा है और मैं जानती हूँ कि ये सब तुम अपने भाई के लिए कर रहे हो। पता है हम लोगों ने दूसरे वैम्पायर्स को भेजा पर वो इस मिशन के लिए ठीक नहीं है और मैं जानती हूँ कि ये मिशन तुम्हारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। पता है वो रात अभी भी मुझे याद है और याद है किस तरह हम लोग डर के मारे उस बेड के पीछे छुप गए थे। तुम तो जानते हो ना पुन कि हम दोनों कितने ज़्यादा डर चुके थे। वो याददाश्त अभी भी मेरे दिमाग में बसा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कल की ही बात है और वो हालात कितने बुरे थे। क्या तुम सब कुछ भूल गए हो। और तभी वो ट्विन में से एक कहता है तुमने जो हम लोगों को सबूत दिए थे उसके आधार पे हम लोगों ने ये चाकू बनाया, तो ये चाकू लेकर जाओ और प्लीज़ एक लास्ट मिशन को कंप्लीट कर दो और इसके बाद तुम अपने भाई पॉन्ग के साथ हमेशा रहना और आज के बाद तुम फ्री हो जाओगे। वहीं दूसरी तरफ रैमिल कहता है मैं नहीं जाऊँगा। सियार कहता है मास्टर आपने ही तो कहा था ना कि मैं सबूत ढूंढ कर लाऊं, अब सबूत जब ला दिया तो आप क्यों नहीं जा रहे। पता है इंसान हमेशा झूठ बोलते हैं, आप लोग को इंसानों पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं रखना चाहिए। और तभी रैमिल कहता है मैं पुन का इंतजार करूंगा, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, वो मुझसे धोखा कभी भी नहीं देगा। और तभी सियार कहता है आप सच में प्यार में अंधे बहरे हो चुके हो, मैं आपको बस दिखाना चाहता था कि पुन को जितना आप अच्छा समझ रहे हो वो इतना है नहीं। वहीं दूसरी तरफ सियार जाता है पुन से बदला लेने के लिए और कहता है अगर मास्टर को वो धोखा देगा तो मैं ही जाकर उसे सबक सिखाऊंगा। तभी मैट्रिक्स कहता है तुम्हें कुछ पागलों वाली हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी सियार कहता है तुम्हें बटलर बनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मास्टर की हर बातों को मत मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैट्रिक्स कहता है मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ पुन एलियस की बातों को याद करता है और एलियस कहती है अगर तुम जोनिल खानदान के आखिरी वंशज को खत्म कर दोगे तो आज के बाद हम लोग कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। पुन जब अपने घर से जाता रहता है तभी उसका भाई रोक लेता है और कहता है क्या तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया, मैंने बोला था ना कि तुम मुझे कॉल कर देना। हाँ तभी पुन कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे दूसरे देश में जाना होगा काम के लिए। ये देखकर उसका भाई कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें काम है पर मेरी बातों को समझो और मैं आज तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे फील करता हूँ। पता है मेरी नई फैमिली को मैं नई फैमिली नहीं समझता हूँ और तुम ही मेरी इकलौती फैमिली हो। अगर मैं यहाँ रहने के प्लान बनाऊँ तो तुम मेरी वजह से अनकॉन्फिडेंट फील होते हो और तभी जब भी मैं तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश करता हूँ तुम मुझसे दूर भागते हो। और तभी पुन कहता है मैं तुमसे कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मेरे पास भी कुछ वजह है जो मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ। ये देख कर पॉन्ग कहता है क्या वजह है। और तभी पुन कहता है मैं नहीं चाहता कि जिस कारणों में मैं फंसा हूँ उसमें तुम फंसो, इसी वजह से तो मैं चाहता हूँ कि जब ये बातें क्लियर हो जाएगी तब मैं तुम्हारे साथ रहने लगूंगा। तभी पॉन्ग कहता है मुझे लगा था कि आज मैं अपनी बातों को खुलकर रखूंगा तो तुम भी अपनी वजहों को बताओगे। ये कहकर कॉन्ग वहाँ से चला जाता है। पुन बहुत उदास हो जाता है जब वो रैमिल के घर पे आता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है रैमिल पुन को देखते ही मान उसे गले लगा लेता है और पुन भी रैमिल को काफ़ी कस के गले लग जाता है और ये सीन बहुत ही क्यूट सा रहता है। वहीं दूसरी तरफ रैमिल पुन के लिए नूडल्स बनाता है और तभी पुन रैमिल एक साथ खाते रहते। रैमिल कहता है क्या तुम्हें अब डर नहीं लगता है, देखो ना मैं तुम्हारे लिए अब नूडल्स भी बना सकता हूँ। और ये देख कर पुन कहता है शुक्रिया मुझे बनाने के लिए। पता है उस दिन की याद आ गई जब मैं पहली बार तुमसे मिला था और तुम किस तरह नूडल्स खा रहे थे। हाँ तभी रैमिल कहता है पता है मुझे यही सिर्फ डिश बनाता है, पास्ट में तो मुझे कोई डिश भी नहीं बनानी आती थी, याद है जब मैंने पहली बार तुम्हारे घर पर खाने को जला दिया था। और पुन हंसने लगता है और तभी रैमिल कहता है क्या तुम्हें अब मुझसे डर नहीं लगता है। तो पुन कहता है नहीं मुझे तुमसे डर नहीं लगता है। और तभी रैमिल कहता है क्या मैं तुम्हारा शिकार करूँगा तब भी तुम्हें डर नहीं लगता। पुन कहता है अगर तुम मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश करोगे तो मैं भी लड़ सकता हूँ। और तभी रैमिल कहता है पर अब क्या, अब तो मेरे पास काफ़ी ताकत आ गई है, क्या अब भी तुम मुझसे डरते हो। तो पुन कहता है अगर तुम मुझे चोट ही पहुँचाना चाहते तो शायद मेरे लिए नूडल्स ना बनाते। और तभी रैमिल कहता है ओह क्या पता मैं इस नूडल्स में पॉइजन मिलाया हूँ, कौन जाने, तुम्हें मैं मानना ही चाहता हूँ। ये देखकर पुन कहता ओह मैं तो मर गया। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा क्यूट रहता है क्योंकि पुन रैमिल के कहने के बावजूद भी वो नूडल्स को खा लेता है। ये देखकर रैमिल कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि जब तुम मेरे साथ रहते हो तुम्हें काफ़ी खुशी मिलती है। तभी पुन रैमिल को देखता रहता है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा रहता है। वहीं दूसरी तरफ रात हो जाती है। पुन रैमिल का दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है आज रात मैं अकेले नहीं सोना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। तो रैमिल कहता है हाँ ज़रूर।
और जैसे ही रैमिल के कमरे में पुन आता है वो गुलाब का गुलदस्ता देखता है जिसमें अभी भी गुलाब काफ़ी ज़्यादा हरे हैं। ये देखकर पुन कहता है ये क्या मुरझाए नहीं? तो रैमिल कहता है मैंने अपनी ताकत से इन्हें मुरझाने नहीं दिया और मैं चाहता था कि जब तुम वापस आओ तो इन्हें बदलो। हाँ, तभी पुन कहता है ओह ऐसी बात है तो मैं सुबह जाकर तुम्हारे लिए नए फूल लेकर आऊँगा। तभी पुन लेट जाता है, रैमिल उसे देखता रहता है। तो पुन कहता है क्या तुम नहीं सोओगे? तो रैमिल कहता है नहीं मैं सोऊंगा। और तभी रैमिल और पुन साथ में बेड पर लेट जाते हैं और पुन कहता है मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। तो रैमिल पुन को गले लगा लेता है और पुन भी रैमिल को गले लग जाता है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट से क्यूट रहता है। दूसरी तरफ पुन थोड़ा सा घबरा रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह मैटिस अभी भी पुन और एलियस और जेट के बारे में सोचता रहता है। दूसरी तरफ उनको एक बहुत ही ज़्यादा डरावना सपना आता है जो बचपन में उसके साथ घटी रहती है। किस तरह एलियस और पुन बेड पे छुप जाते हैं और किस तरह कई सारे वैम्पायर्स आते हैं और बच्चों को मार डालते हैं। और ये घटना सोचकर पुन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसकी आंखें खुल जाती है। और जब वो रैमिल को अपने पास पाता है तो वो थोड़ा सा खुश होता है। तभी पुन गुलाबों को फूलों को छूता है और तुरंत बाहर जाता है। और तभी पुन जब गुलाब काटते रहता है तभी वहाँ पर रैमिल आ जाता है और कहता है क्या तुम सो नहीं पाए? तो पुन कहता है नहीं मुझे नींद नहीं आ रही थी इसी वजह से मैं ऊपर आ गया। तभी रैमिल पुन से कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहे हैं, चलो सारे दर्द को मुझे समझने दो और मुझे तुम्हारी मदद करने दो और मैं तुम्हारे माइंड को पढ़ सकता हूँ। और तभी पुन रैमिल से अपनी नज़रों को छुपाता रहता है। रैमिल कहता है मुझे अपनी नज़रें मत छुपाओ, मैं तुम्हारे माइंड को पढ़ सकता हूँ, चलो कुछ दर्द बांटने दो। और ये कहकर रैमिल पुन को किस कर देता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब पुन सुबह उठता है तो वो रैमिल के साथ बेड पर लेटा रहता है और उसे कल रात की बात याद आती है। जैसे ही पुन सुबह उठता है उसे कल रात की बात याद आती है और तभी पुन के अलग नाकों से खून निकलने लगता है। इसी वजह से पुन जाता है बाथरूम जब उसे साफ करने के लिए और जैसे ही वापस आता है तो वहाँ पर रैमिल नहीं रहता है। ये देख कर पुन कहता है रैमिल कहाँ गया है। दूसरी तरफ पुन जब बाहर जाता है तो रैमिल डाइनिंग टेबल के पास बैठ कर टैबलेट में कुछ चलाता रहता है और तभी पुन फूलों का गुलदस्ता लाता है। और तभी पुन कहता है कल रात को जो हुआ था। तो रैमिल कहता है क्या हुआ? कल रात को तुम तो मेरे बाहों में सो रहे थे और कहाँ गए थे? वैसे तुम इस फूलों के गुलदस्ते को तुम यहाँ पे क्यों लाए? वे पुन कहता है मैंने कल रात को बोला था ना कि मैं ऊपर जाकर फूलों को बदलूंगा, वैसे मैं जा रहा था और कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी इसी वजह से मैं कल फूलों को तोड़ने के लिए गया था। ये देखकर रैमिल कहता है क्या तुम छत पर गए थे? तो पुन कहता है हाँ तुम भी तो मेरे साथ थे। तो रैमिल कहता है क्या मैं कब था? मैं तो तुम्हारे साथ छत पे नहीं गया। और ये सुनकर पुन घबरा जाता है कि रैमिल मेरे साथ नहीं था तो कौन था? तभी पुन कहता है एक्सक्यूज मी मैं कुछ देर में आता हूँ। तभी पुन जाता है अपने कमरे में और उस चाकू को ढूंढता है पर वहाँ पे वो चाकू नहीं मिलती है। और तभी पुन को याद आता है कि कल तो किस तरह जब वो ऊपर गया था तो उसकी शर्ट थोड़ी सी फट जाती है। पुन देखता है कि उसकी शर्ट भी नहीं फटी है। ये देखकर पुन फिर से रैमिल के पास आता है और कहता है क्या मैं फिर से ऊपर जा सकता हूँ? तो रैमिल कहता है क्या करोगे ऊपर जाकर? और तभी पुन कहता है प्लीज़ मुझे ऊपर जाने दो। तभी वहाँ पर मैटिस आ जाता है और कहता है माँ सर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो पुन कहता है क्या मैं जा सकता हूँ? तो रैमिल कहता है हाँ तुम जाओ। वहीं दूसरी तरफ पुन रैमिल और मैटिस की बातों को सुनता है। इस तरह मैटिस बोलता है कि मास्टर आपने जो बोला था मैं उसके बारे में पता लगाया और ये तीनों एक दूसरे के बचपन के दोस्त है और ये जो म्यूजियम है वो जेट का है और जेट ही इन हंटर्स का मेन लीडर है। और दूसरी तरफ वह रैमिल भी देखता रहता है कि ये तीनों किस तरह बहुत बड़े हंटर हैं और किस तरह कितने सारे वैम्पायर्स को मार चुके हैं। और दूसरी तरफ वो लोग उस अनाथालय के बारे में भी बात करते हैं। ये देखकर रैमिल कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत है। तो मैटिस कहता है क्या आप कुछ भी नहीं करेंगे? तो रैमिल कहता है जितना कुछ करना था मैंने हर कुछ कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पुन फिर से ऊपर आ जाता है और वो फूलों को तोड़ने लगता है। ये देखकर मैटिस कहता है मिस्टर पुन आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? तो पुन कहता है मैं कुछ फ्लावर्स को लेने के लिए आया था जिससे कि मैं मिस्टर रैमिल पुन कहता है मिस्टर रैमिल के गुलदस्ते में इसे सजाने के लिए मैं फूलों को लेने के लिए आया था। मैटिस कहता है अगर आपका हो गया हो तो प्लीज़ नीचे जाइएगा, मास्टर आपका वेट कर रहे हैं। और तभी मैटिस कहता है शुक्रिया मिस्टर पुन मास्टर की चारों ताकत को वापस लाने के लिए। ये देखकर पुन कहता है क्या मास्टर के पास 4 ताकत कहाँ से आई है? और तभी मैटिस कहता है मास्टर के पास 4 ताकत है। एक है माइंड रीडिंग जो कि उन्हें महान लीडर बनाती है, वैम्पायर्स का सबसे महान लीडर के लिए
पुन के पास माइंड रीडिंग है। ये सुनकर पुन के होश हो जाते हैं, क्योंकि पुन को लगा था कि रैमिल के पास सिर्फ 3 ही पावर है, पर जब उसे पता चलता है कि रैमिल सच बोल रहा था, वो लोगों के माइंड पढ़ सकता है। वहीं जैसे ही पुन अपने कमरे में आता है तो उसे वही चाकू मिलती है। ये देखकर रैमिल कहता है कि तुम यही ढूंढ रहे थे ना। पुन तुरंत रैमिल के ऊपर चाकू तान देता है और कहता है कि तुम क्या चाहते हो और तुम जानते थे ना कि मैं हूँ कौन। तभी रैमिल कहता है हाँ, और तभी पुन कहता है तुम्हें ये भी पता था कि मैंने तुम्हें क्यों अप्रोच किया। और तभी रैमिल कहता है मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था कि क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो। और तभी पुन कहता है हाँ, मेरा एक ही मकसद था कि मैं तुम्हें मार डालूं, और सच बताऊं मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ पे आया था। और तभी रैमिल कहता है तब तुम मुझे मार डालो, पता है अब मुझे कोई भी पछतावा नहीं होगा और मैं भागूंगा भी नहीं और ना तुमसे लड़ाई करूंगा। सच बताऊं जो तुम्हारे साथ मैंने जो वक्त गुजारा वो मेरे लिए काफ़ी है, और अगर आज मैं मर भी गया तो मुझे कोई भी पछतावा नहीं होगा। और हाँ, अगर मैं तुम्हारे हाथों से मरूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, तो मारो। तभी पुन कहता है क्या तुम सच में कितनी बड़ी स्टूपिड हो कि तुम मुझ पर विश्वास कर रहे हो और तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। मेरा एक ही मकसद था तुम्हें मारने के लिए। और तभी जब पुन मारने की कोशिश करता है तो वो रुक जाता है। रैमिल कहता है हिचकिचाओ नहीं, तुम मुझे मारो और मुझे मारने के बाद तुम फ्री हो जाओगे, जिससे कि तुम अपने भाई के साथ रह सकते हो। पुन रुको नहीं, मारो ना मुझे। और तभी पुन चाकू फेंक देता और कहता है बस करो, और ये कहकर वो जमीन में गिरकर रोने लगता है। और तभी रैमिल पुन का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ में जितनी भी चोट लगे रहते हैं अपने हीलिंग ताकत से पुन के सारे चोट को ठीक कर देता है। और तभी रैमिल पुन के गालों को पकड़ता और कहता है अब से मैं तुम्हारे दिल का ख्याल रखूंगा, तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी पुन और रैमिल एक दूसरे को किस करते और यहाँ पे इन दोनों का इंटीमेट सीन दिखाया जाता है, और यहीं पर इस प्यारे से एपिसोड का एंड होता है। वैसे आज का ये शॉकिंग एपिसोड आपको कैसे लगा कि पुन ही हंटर था जो रैमिल को मारना चाहता था। वैसे आज का एपिसोड शॉकिंग के साथ बहुत ही ज्यादा इमोशनल था, तो प्लीज अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।